नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। यूपी पुलिस की 6 दिन लंबी सबसे बड़ी तलाश आखिरकार आज पूरी हो गई, लेकिन यह तलाश उस तरह से पूरी नहीं हुई जैसा कि यूपी पुलिस चाहती थी, क्योंकि विकास दुबे यूपी पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। चकमा क्या, बल्कि वो अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। आज सुबह अचानक बेहद नाटकीय अंदाज में विकास दुबे ने उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर एक तरह से खुद को गिरफ्तार करवाया। तो आइए पेश है विकास दुबे की गिरफ्तारी की पूरी इनसाइड स्टोरी। यार गाड़ी नहीं मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं यार गाड़ी नहीं। हेलो, मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं यार गाड़ी नहीं। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं जान पाते हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें, अपील करने वाले करेंगे खुद। उनके तो बहुत आदमी हैं, जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी। अब जो जिनने करवाओ वही वो खुदा ही बताई है। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती हैं, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, वो सपा में इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? हम क्या जाने क्या करना चाहिए, हमें चलिए। विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं। गौर से सुनिएगा, ये गैंगस्टर की चीख है। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। एक अपराधी चिल्ला रहा है, अपनी पहचान बता रहा है। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं। 5 लाख का इनामी बदमाश बदहवास है, खौफ डर से कांप रहा है। ये कोई मामूली अपराधी नहीं, ये यूपी पुलिस की चूल्हे हिला देने वाला विकास दुबे हैं। वही विकास दुबे जिसे 6 राज्यों की पुलिस दर दर तलाश कर रही थी। वही विकास दुबे जिसके दामन पर 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोप दर्ज है। जी हां, ये विकास दुबे है, कानपुर गोलीकांड का सबसे बड़ा गुनहगार। 6 दिनों से यूपी पुलिस इसे चिराग लेकर ढूंढ रही थी, इसके तमाम ठिकानों पर दबिश दे रही थी, इसके गुर्गों को निपटा रही थी, इसकी गिरफ्तारी पर इनाम की बौछार कर रही थी। लेकिन यूपी पुलिस लकीर पीटती रह गई और इस गैंगस्टर ने उज्जैन में खुद को पुलिस के सामने खड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। महाकाल की नगरी उज्जैन में आज सुबह जो कुछ हुआ वो लंबे वक्त तक लोगों के जहन में जिंदा रहेगा। यूपी का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल नंबर 1 विकास दुबे की लुका छिपी का खेल खत्म हुआ। उज्जैन पुलिस उसे दबोचने में कामयाब रही, लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी सस्पेंस फिल्म से कम नाटकीय नहीं था। आज तक आपको बता रहा है कि कैसे ये गैंगस्टर गिरफ्त में आया। सुबह करीब 7:45 बजे विकास दुबे मंदिर परिसर में आया। उसने फूल और प्रसाद वाले दुकानदार से पर्ची कटाने की जगह पूछी। दुकानदार को शक हुआ, उसने सिक्योरिटी गार्ड को सूचना दी। तब तक विकास 250 की पर्ची कटाकर मंदिर के अंदर जा चुका था। तब तक सिक्योरिटी गार्ड लोकल पुलिस को सूचना दे चुके थे।
पुलिस मंदिर आई और विकास दुबे को गिरफ्तार कर थाने ले गई। ट्रू कॉलर से पुष्टि हो गई कि गिरफ्तार शख्स विकास दुबे ही है। देखिए, अभी अननोन लोकेशन पे ले जाकर पुलिस के द्वारा उससे इंट्रोगेशन जो है वो किया जा रहा है। हालांकि उसने स्वयं भी थाने पे जो है वो स्वीकारा था कि विकास दुबे है, और प्लस जो ट्रू कॉलर पे उसका मोबाइल नंबर है उससे भी विकास दुबे ही नाम दिख रहा था। तो निश्चित रूप से उसको पकड़ा जा चुका है और अननोन लोकेशन पे ले जाकर उससे पूछताछ अभी कराई जा रही है। तो विकास दुबे की पहचान जाहिर हो चुकी थी, उसका खेल खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी धौंस अभी खत्म नहीं हुई थी। वो खुद को कानपुर वाला विकास दुबे बताकर दुनिया को बता रहा था कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे वही है। वो चीख जरूर रहा था, लेकिन उसकी चीख से डर और खौफ भी छलक रहा था। शायद ये उसकी चाल भी थी, ऑन कैमरा ये बताने की कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, ताकि वो किसी मुठभेड़ से खुद को महफूज रख सके। संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ रविशपाल सिंह, उज्जैन, आज तक। 2 जुलाई की सुबह से ही विकास दुबे को अपने अंजाम का पता था। उसे मालूम था कि यूपी पुलिस सिर्फ और सिर्फ एनकाउंटर करेगी, लेकिन विकास दुबे जिंदा गिरफ्तार होना चाहता था और वो अपने मकसद में कामयाब रहा। हालांकि विकास दुबे के बारे में उसकी मां ने यह कहा है कि वो हर बार सावन में महाकाल के मंदिर दर्शन के लिए जाता था। तो क्या यूपी पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी? महाकाली से बाबा नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया। ये एक मां के जज्बात हैं। 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी 5 लाख के इनामी मोस्ट वांटेड विकास दुबे की गिरफ्तारी पर पहली प्रतिक्रिया में कहा कि विकास दुबे सावन के महीने में बाबा महाकाल के श्रृंगार के लिए हर साल उज्जैन जाता था। बाबा ने ही उसे एनकाउंटर से बचा लिया। पकड़े गए वहाँ मंदिर में महाकाल की क्या वो हर साल जाया करते थे? वो हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया। विकास दुबे की मां को बेटे की गिरफ्तारी का पता टीवी चैनल से लगा। प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया। अच्छा। सरला देवी ने बेटे के बचाव में कुछ नहीं कहा। उनका कहना है कि सरकार जो उचित समझती है वो करे। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है। विकास दुबे के सियासी लिंक का खुलासा करते हुए सरला देवी ने कहा कि विकास इस समय बीजेपी में नहीं, समाजवादी पार्टी में है। उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि अपराधी बेटे के बचाव में भी घर वाले मजबूती से सामने आ जाते हैं, लेकिन इस मामले में सरला देवी मिसाल की तरह सामने आई हैं। उनका कहना साफ है कि कानून अपना काम करे। आज तक ब्यूरो। यूपी पुलिस ने अपना सारा गुस्सा निकाल लिया विकास दुबे के घर पर, गाड़ियों पर, दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर, गुर्गों पर विकास दुबे पर गुस्सा नहीं निकाल पाई। हालांकि विकास दुबे का हाथ ना आना यूपी पुलिस को इसका मलाल जरूर होगा, लेकिन यूपी पुलिस से बहुत सारे सवाल भी हैं। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। हवाई नहीं। इधर विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में आया और उधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री तारीफ लूटने कैमरे पर उतर आए। मंत्री महोदय ने उज्जैन पुलिस की तारीफों की झड़ी लगा दी। कुछ ऐसा जताया, कुछ ऐसा बताया जैसे उज्जैन पुलिस ने ही जाल बिछाया हो और उसमें विकास दुबे आकर फंस गया हो। मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है, ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को, पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का ये दावा ऐसा है जैसे उज्जैन पुलिस सब जानती थी, जैसे उसके पास पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट था और जैसे विकास दुबे को पूरी प्लानिंग के साथ पकड़ा गया। मीडिया ने मंत्री महोदय से बार-बार डिटेल पूछी, लेकिन वो बताने से बचते चले गए। इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। गृह मंत्री गए तो थोड़ी देर बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कैमरे पर आए। मुख्यमंत्री ने थोड़ा संतुलन दिखाया, यूपी के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात कही। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर
इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। विकास दुबे अपराध की दुनिया का कुख्यात चेहरा है। पूरे देश की निगाहें विकास दुबे पर थीं। हर कोई जानना चाहता था कि वो कब दबोचा जाता है। इसलिए गिरफ्तारी होते ही मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस का सामने आना, श्रेय लूटने की कोशिश करना समझ में आता है। लेकिन सवाल है कि यूपी पुलिस अब अपनी साख कैसे बचाएगी? क्या जवाब देगी कि वो 6 दिनों तक इस गैंगस्टर को क्यों छू नहीं पाई? क्यों विकास दुबे यूपी से हरियाणा और मध्य प्रदेश तक भागता रहा और यूपी पुलिस को भनक तक नहीं लग पाई? यह उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है कि उसको कभी हरियाणा भाग करके जा रहा है तो कभी मध्य प्रदेश भाग करके जा रहा है और उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जा करके समर्पण करने जैसी स्थिति का सामना उसने किया है। कठोर से कठोर दंड दिलाने की जो एक कानून सम्मत व्यवस्था है वो की जाएगी और ऐसा खूंखार कुकृत्य कभी कोई दूसरा उत्तर प्रदेश की धरती पर करने का दुस्साहस न करे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। यूपी सरकार और वहां की पुलिस के लिए जितनी किरकिरी पहले थी उतनी ही किरकिरी आज भी है। 6 दिनों से यूपी पुलिस विकास दुबे और उसके गुर्गों के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। एसटीएफ की 40 टीमें विकास को दबोचने में लगी थीं। विकास के घर को मटियामेट कर दिया गया। थोक के भाव से गिरफ्तारियां की गई। लेकिन ये तमाम कार्रवाई अब यूपी पुलिस की हताशा और खींच का नतीजा नजर आ रही है, क्योंकि विकास दुबे जहां चाहा वहां जाता रहा और जब चाहा तभी गिरफ्तार हुआ है। कानपुर से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ रविशपाल सिंह, उज्जैन, आज तक। विकास दुबे भले ही उज्जैन में पकड़ा गया, लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी या ये कहे कि सरेंडर के बाद सियासी सवाल भी उठने शुरू हो गए। दिग्विजय सिंह ने सीधे सीधे निशाना साधा है और वो भी न सिर्फ एमपी के गृह मंत्री पे बल्कि इस पूरे सांठगांठ पर। सुबह से वो सवाल उठा रहे हैं इस गिरफ्तारी को लेके विकास दुबे की। इस वक्त उनसे पूछते हैं, दिग्विजय जी, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। सुबह से गृह मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा ये साफ तौर से कह रहे हैं कि हमारी पुलिस ने बहुत बड़ा काम किया है, पहले से अलर्ट किया गया था। आपका क्या कहना? पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश पुलिस का झूठा श्रेय लिया जा रहा है। मैंने शिवराज सिंह जी का भी देखा है और नरोत्तम मिश्रा जी का भी देखा है। इसको किसी मध्य प्रदेश पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा है। इसको एसआईएस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जो महाकाल मंदिर में लगी हुई है, जो कि हमारे आर.के. सिन्हा साहब बीजेपी के एमपी हैं राज्यसभा में, उनकी सिक्योरिटी सिर्फ सबसे बड़े सिक्योरिटी एजेंसी उन्हीं के पास है। उनके ही एम्प्लॉई ने उसको पकड़ा है। और ये भी एक अजीब सी बात है कि इतना बड़ा गैंगस्टर बिना हथियार के, बिना मास्क लगाए अपने आप को पहचाना जाए, इसलिए वो महाकाल के मंदिर में दिन के टाइम जा रहा है। ये सब प्रायोजित सरेंडर है, ये कोई गिरफ्तारी नहीं है। आपने सवाल उठाया था कि बीजेपी नेता के सब शामिल है इसके अंदर। कौन बीजेपी का नेता शामिल है? अभी तो जांच का विषय। मैंने मांग की है कि इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए और न्यायिक जांच के साथ साथ इसको इस बड़े गैंगस्टर को न्यायिक हिरासत में पूरी सुरक्षा के साथ रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके किस किस राजनीतिक नेताओं से संबंध रहे हैं या हैं, किस किस पुलिस कर्मियों से, इसके अधिकारियों से इसके संपर्क हैं, इसकी पूरी जांच होना चाहिए। क्योंकि पूरा अमला इसको बचाने में लगा हुआ था। इतना बड़ा घोर, जिसके 60 मुकदमे हो, कई मर्डर इसने किए हुए, उसकी जमानत कैसे हो जाती है? उस पर केस कमजोर क्यों बनता है? लेकिन 6 दिन से विकास दुबे फरार है। इन 6 दिनों में विकास दुबे के 5 गुर्गों का एनकाउंटर हो चुका है। 10 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन विकास दुबे हाथ नहीं आया था। यानी कुल मिलाकर यूपी पुलिस की गाज विकास दुबे के गुर्गों पर तो गिरती रही, लेकिन विकास दुबे उसके हाथ से बहुत दूर रहा। गुर्गा नंबर 1 ढेर, गुर्गा नंबर 2 भी ढेर,
गुर्गा नंबर 3 भी मारा गया। ये यूपी पुलिस का वो ऑपरेशन है जिसमें ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। 24 घंटे में विकास दुबे के 3 गुर्गे मारे गए। पहला हमीरपुर के एनकाउंटर में मारा गया, दूसरा पुलिस की गिरफ्त से भागते हुए कानपुर में मारा गया, तो तीसरे को इटावा में ढेर कर दिया गया। ये 4 अपराधी थे, जिसमें से मुठभेड़ में 1 अपराधी मारा गया है, जिससे एक DBLL गन और एक पिस्टल बरामद हुई है। जब इसकी पहचान की गई है तो ये प्रवीण दुबे उर्फ बबुआ दुबे, बिकरू गांव, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर, इसके रूप में इसकी पहचान हुई है। ये जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उस हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था, नामजद था। जी हां, 24 घंटे में विकास दुबे के 3 गुर्गों का हिसाब किताब हो गया है। मंगलवार रात फरीदाबाद से पकड़े गए विकास के साथी प्रभात मिश्रा को पुलिस ने कानपुर में मार गिराया है। प्रभात से ये मुठभेड़ भवती हाईवे पर हुई, जब पुलिस प्रभात को फरीदाबाद से लेकर कानपुर आ रही थी। IG मोहित अग्रवाल का कहना है कि भवती के पास पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई। उसी दौरान प्रभात पुलिस का हथियार छीनकर भागने लगा, जिस पर पुलिस से एनकाउंटर में प्रभात मारा गया। हमारी STF यूनिट और क्राइम ब्रांच कानपुर नगर के साथ साथ अन्य कुछ पुलिसकर्मी इसके साथ आ रहे थे और यहीं घटनास्थल के पास जाते हैं, उसने मौके का फायदा उठाकर पुलिस को फायर किया। फायर में जाते हैं, आज पुलिस टीम में जाते हैं, उसको मार गिराया है। एक एनकाउंटर इटावा में भी हुआ। सुबह करीब 4:30 बजे पुलिस ने एनकाउंटर में विकास दुबे के करीबी रणवीर उर्फ बउआ दुबे को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक बउआ दुबे और उसके साथी कार लूटकर फरार हो रहे थे। पुलिस टीम से उसका सामना हुआ, दोनों तरफ से फायरिंग हुई। भागने की कोशिश में बदमाशों की कार एक पेड़ से टकरा गई। फायरिंग में रणवीर उर्फ बउआ दुबे मारा गया। पुलिस को एक पिस्टल, एक डबल बैरल गन और भारी मात्रा में कारतूस मिले। बउआ दुबे के 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। आपको बता दें कि बउआ दुबे का नाम उन 15 वांटेड की लिस्ट में शामिल है, जिन्हें यूपी पुलिस कानपुर केस में सरगर्मी से तलाश रही है। आपको ये भी बता दें कि रणवीर उर्फ बउआ दुबे पर 50,000 का इनाम था। चौबेपुर थाने में उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज था। यूपी पुलिस फुल एक्शन में है। इससे पहले हमीरपुर में पुलिस ने विकास का दाहिना हाथ कहे जाने वाले अमर दुबे को मार गिराया था। पुलिस ने इस मामले में अमर के पिता संजय और पत्नी खुशी को भी गिरफ्तार किया है। 10 दिन पहले ही 29 जून को अमर दुबे और खुशी की शादी हुई थी। पुलिस ने विकास के करीबी दयाशंकर की भाभी को भी गिरफ्तार किया है। कानपुर में एक अन्य एनकाउंटर में कल विकास का साथी श्यामू वाजपेयी जख्मी हुआ था। हालांकि श्यामू के परिवार वाले एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल एनकाउंटर की शुरुआत 2 जुलाई के शूटआउट के तुरंत बाद ही शुरू हो गई थी। पहला एक्शन बिकरू गांव के पास ही जंगल में हुआ, जहां 3 जुलाई की सुबह पुलिस की विकास दुबे गैंग से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और साथ में अतुल दुबे को मार गिराया। साथ ही पुलिस ने बदमाशों के पास से पुलिस से लूटे हथियार भी बरामद किए हैं। इस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इसके बाद 4 जुलाई को विकास दुबे के एक साथी दयाशंकर अग्निहोत्री को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस की ओर से जारी 18 आरोपियों की सूची में दयाशंकर अग्निहोत्री का नाम भी शामिल था। उस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। 6 तस्वीरें देखिए। विकास के गुर्गों को एक एक कर पुलिस ने निपटा दिया। प्रभात मिश्रा, अमर दुबे, बउआ दुबे, प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे मारा गया, तो दयाशंकर अग्निहोत्री जख्मी हालत में पुलिस की गिरफ्त में है और अब विकास दुबे भी शिकंजे में आ गया है। रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। सारी कहानी 2 जुलाई रात 12:30 बजे शुरू होती है, जब कानपुर की पुलिस विकास दुबे के घर दबिश डालने गई थी, शायद उसे गिरफ्तार करने। लेकिन दूसरी खबर यह है कि उस दिन उसका एनकाउंटर करने गई थी और उसके बाद जो शूट आउट हुआ उसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। आइए जानते हैं 2 जुलाई की उस रात की पूरी कहानी। दो जुलाई रात करीब 12:30 बजे कानपुर के बिकरू गांव में शूट आउट। वो 2 जुलाई की रात थी।
कानपुर देहात की 3 थानों के पुलिस गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में उसके किलेनुमा घर की तरफ पहुंची थी। रात का अंधेरा था और घर के बाहर इस तरह जेसीबी मशीन खड़ी थी ताकि पुलिस विकास दुबे तक नहीं पहुंच सके। जब तक पुलिस वाले अपनी गाड़ी से उतरकर विकास के घर तक पहुंच पाते, घर की छत पर घात लगाकर बैठे विकास और उसके गुर्गों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे बिल्हौर थाने के सीओ देवेंद्र मिश्र समेत 8 पुलिस वाले घात लगाकर किए गए इस हमले में शहीद हो गए। हमले में जो पुलिस वाले शहीद हुए उनमें सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्र के अलावा एसओ शिवराजपुर महेश यादव, मंधना चौकी इंचार्ज अनूप सिंह, शिवराजपुर के सब इंस्पेक्टर नेबुलाल, चौबेपुर थाने के कांस्टेबल सुल्तान सिंह, बिठूर थाने के कांस्टेबल राहुल, बबलू और जितेंद्र शामिल हैं। जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की, लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों पे गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। मौके पर मिले खोखे से ऐसे सबूत मिले हैं कि हमले में विकास दुबे ने AK-47 का इस्तेमाल किया था। बताया जाता है गोलियों से बचने के लिए जिन पुलिस वालों ने उसके घर छिपने की कोशिश की, उन्हें भी चुन चुन कर बेरहमी से मारा गया। ये इस इलाके का सबसे बड़ा खुला घर है जो कि विकास दुबे का है और इसी जगह से आप देख सकते हैं कि सामने जेसीबी खड़ी हुई है, गेट है। उस गेट पर भी विकास दुबे के लोग थे और ये जहां मैं खड़ा हुआ हूं ये छत का हिस्सा है और इस छत के हिस्से पे भी तमाम लोग इकट्ठा थे और उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन थे जिससे दूर की रेंज तक की फायरिंग की जा सकती थी और यहां से एक तरीके से वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बैठे हुए थे। और जब फायरिंग शुरू हुई तो उस वक्त पुलिस वाले इस जेसीबी के पास गाड़ी से उतरकर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान ये सब शुरू हो गया। और बताया जा रहा है कि जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद तमाम लोग कुछ गेट से बाहर सामने से भाग करके चले गए। इसके बाद बाएं हाथ पर एक गेट है, उस गेट से भी विकास दुबे के तमाम लोग निकल करके यहाँ से फरार हुए हैं। पुलिस टीम पर बड़े हमले की सूचना मिलते ही कई थाना क्षेत्रों की पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर विकास दुबे फरार हो गया। भागने से पहले बदमाश पुलिस के हथियार भी लूट गए। अब विकास दुबे वारदात के 6 दिन बाद उज्जैन में पुलिस के हाथ आया है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।